एक सुबह एक प्रश्न आया था कि माया जो है वो आसुरी है या दैविक है। क्योंकि माया का जब असुर में ना जो भी डायलॉग्स आते हैं उसमें ऐसा कि ये असुर जो है वो मायावी होते हैं, तो फिर वो देव भी तो माया करते हैं ना। चाकू तो चाकू, उसका प्रयोग आप किसी की गर्दन काटने के लिए करेंगे या सेब काटने के लिए करेंगे, उससे तय हो जाएगा कि वो क्या है। तो माया है। माया का उपयोग कैसे किया जा रहा है, माया से पार कैसे लगा जा रहा है, माया में ईश्वर तत्व को कैसे देखा जा रहा है, ये इसको दैवीय बना देगी। और माया से गुत्थम गुत्थे हो गए, उसमें चिपक गए, फंस गए, तो वो उसको आसुरी बना देगी। जो माया को अ, कबीर कहते हैं ना, जा ठगनी, जा ठग ने ठगनी ठगे। वो ठग जो ठगनी को ही ठग लेता है। कितनी मजेदार बात है, माया जो सबको ठगती फिर रही है, उसको ही ठग लिया। तो यदि वो है तो वो दैविक हो, तो आप दैव रूप में हो जाएंगे। तो माया कुछ नहीं है, वो भी कृष्ण का ही एक स्वरूप है। समझते कैसे हैं उसको, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या है। ठीक है। मैम, मेरे को कुछ बोलना है इसमें। और आ, तो अभी नवरात्रि निकली है। अगर आप देवी अथर्वशीर, जो कि दुर्गा सप्तशती में ही मिल जाएगा आपको, उसका व्याख्यान पढ़िएगा तो स्वयं दुर्गा जी को माया से कंपेयर किया है। तो आप वैसे भी ले सकते हो कि एक अ, समझिएगा, सबके लिए है ये। कोई भी परंपरा में जाएंगे ना आप, जैसे हम जब माँ दुर्गा की, भगवती की बात करते हैं, तो वो शाक्त परंपरा होगी, जहाँ काली है, दुर्गा है, शैव है, वैष्णव है, या आप कुछ भी उठा लीजिए, उसमें वही तत्व है, ब्रह्म तत्व है। और फिर उसके नीचे नीचे चले आते हैं, और जो जिसको सबसे सर्वोपरि रखते हैं वो ब्रह्म तत्व है। जैसे आप शाक्त में जाएंगे, जब काली के जो दशावतार हैं, उसमें जो काली है वो शिव रूप है, वो ही ब्रह्म है। तो ये पैरेलली सब जगह चलता है। इट इज जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट इज द सेम, द नाउन कीप्स चेंजिंग। कौन है ब्रह्म, वो बस बदलता रहता है। और वो क्यों बदलता है? क्योंकि मैं किस स्वरूप से ज्यादा रिलेट करती हूँ, अतः मैं किस स्वरूप के साथ ज्यादा जाना चाहूंगी, मैं किस स्वरूप का की भक्ति करना ज्यादा पसंद करूंगी, बस उतना ही है। कोई कृष्ण से ज्यादा रिलेट करता है, कोई शिव से ज्यादा रिलेट करते हैं, कोई भगवती से ज्यादा रिलेट करते हैं, कोई गणेश से ज्यादा रिलेट करते हैं। अंततः सब सबका स्थान एक ही है और सबको पहुंचना भी एक ही। और जैसे ही आप दृष्टि बदल देंगे ना, दूसरा, अब शाक्त में जाएंगे तो वो कहते हैं कि शिव में अगर शक्ति नहीं है तो वो शव है, शिव भी शव है। ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ हम कहते हैं शिव ब्रह्म है, वही जो सांख्य योग का पुरुष है वो है। और शक्ति जो है, फिर वो प्रकृति है, जिसके कारण जीवन अभिव्यक्त होता है। तो शिव की ही शक्ति है, जब वो अभिव्यक्त हो गई तो वो शक्ति रूप में आ गई। और जब तक अभिव्यक्त नहीं है, लेटेंट है, शिव है। यू विल फाइंड द सेम थिंग एवरीवेयर। ऑल दैट चेंजेस इज, या शिव से उठा करके दुर्गा को रख दिया, काली को रख दिया, विष्णु को रख दिया, दैट्स ऑल दैट चेंज। दैट इज व्हाई वी कैन वेरी easily say that all is one, all is one। कहीं कोई भेद का उपाय ही नहीं है, भेद हमारी दृष्टि में होता है।